जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। बच्चों, सभी बच्चों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, कॉर्पोरेट मित्र। यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने ये टर्म को यूज किया था और बोला था कि कॉर्पोरेट मित्रास इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, कोर्स आएगा। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कॉर्पोरेट मित्रा कोर्स के बारे में। और ये आपकी जो गलतफहमी है कि ये कोर्स आपकी सीए की डिग्री को या सीएस की डिग्री को या सीएमए की डिग्री को इनवैलिडेट कर देगा, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ विद प्रूफ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट मित्रा कोर्स क्यों आया। देखो, अब बेस तो आपको पता ही है, बजट में इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, कॉर्पोरेट मित्रा एक प्रोग्राम है जिसमें एमएसएमई पे फोकस किया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे स्टार्टअप्स, उन पे फोकस किया है। अभी जो कोर्स आया है ये उसमें ना पढ़ाई जो कराई जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो सिलेबस होगा ना, वो एमएसएमई के आसपास ही घूमेगा। कोर्स है ये एमएसएमई को हेल्प करने के लिए आया है, उनको असिस्ट करने के लिए आया है, उनके कंप्लायंसेस हैंडल करने के लिए, उनका फाइनेंस हैंडल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस कोर्स को लेके आए हैं। और बेसिकली फोकस जो है यहाँ पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पे है, छोटी छोटी सिटीज़ पे जहाँ पे एमएसएमईज ओपन हो रही हैं। लेकिन वो प्रॉपर सीए अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी देखो, सारा काम सीए भी कर सकता है, ये एमएसएमई वाला काम सीए भी कर सकता है और करते भी हैं बहुत अच्छे लेवल पे। लेकिन जो छोटी सिटीज़ में एमएसएमई होती हैं, वहाँ पे सीएज़ उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ते हैं। इसीलिए ये एमएसएमई के लिए हेल्प करने के लिए कॉर्पोरेट मित्रा का कोर्स आया है। क्या आपको समझ में आ रहा है अब? ठीक है, ये रिप्लेस नहीं कर देता है सीए को या सीएमए को, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो इससे आपको जो एमएसएमईज़ उनको स्किल्ड प्रोफेशनल मिल जाता है, उनके लिए बिज़नेस करना ईज़ी हो जाता है। ऑब्वियसली इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ओनली सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 मंथ्स का कोर्स है ये, ठीक है? जो आपका कॉर्पोरेट मित्रा का कोर्स है, सब कुछ आपको बताऊँगी उसके बारे में। तो सिर्फ़ 12 महीने का कोर्स करने के बाद एक जो यंग बच्चा होगा, वो जॉब लेने लायक हो जाएगा इसकी वजह से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। अब स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है? देखो, ये जो एमएसएमई वाला कॉर्पोरेट मित्रा बनेगा, वो क्या करेगा? वो अकाउंटिंग देखेगा, बुक कीपिंग देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में असिस्टेंस देगा कि आपको ऐसे फाइनेंशियल बनाने हैं, आपका बैलेंस शीट पेंडल बना के देगा, वो होगा। जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न देगा, बैंक लोन चाहिए अगर फाइनेंस अरेंज करना है एमएसएमई को, वो अरेंज करके देगा, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करेगा, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपको कराना है वो करा के देगा, आरओसी फाइलिंग देखेगा, डिलेड पेमेंट रिकवरी सपोर्ट, अगर कहीं पे पेमेंट लेट आ रही है एमएसएमई की, उसके सपोर्ट के लिए होगा। ये सीए को या सीएस को या सीएमए को रिप्लेस नहीं करने वाला है। सीएस ऑडिट करते हैं, सीएमएस कॉस्ट ऑडिट करते हैं, वो थोड़ा ना कर देगा कॉर्पोरेट मित्र। ठीक है, सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर सकते हैं, लीगल ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, ये लोग वो नहीं कर पाएंगे कॉर्पोरेट मित्र। ठीक है, ऑथोराइज्ड प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव, जीएसटी का नोटिस आता है, सीए जाता है ना, आपको ऑथराइज्ड पर्सन बन के कॉर्पोरेट मित्र नहीं जा पाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो बस ये फाइनेंस में और लीगल मैटर्स में असिस्ट करने के लिए हैं। बट हाँ, एमएसएमईज को बहुत हेल्प होने वाली है और यंग जनरेशन के लिए भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब हम थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स पे आ जाते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट मित्रा का कोर्स करना है तो पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है बिकॉज ये यंग जनरेशन के लिए ही कोर्स डेडिकेटेड ही है। तो 30 इयर्स इज द मैक्सिमम एज। ठीक है, एंड मिनिमम इज ग्रेजुएशन। तो आप मान के चलो 20 to 30 इयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो भी आप कॉर्पोरेट मित्रा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, बट सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया ये बात? चलिए, अब फर्स्ट फेज में जो यहाँ पे सिर्फ 2000 सीट ही ओपन करी गई हैं। ठीक है, जिनमें से 200 सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए। 1800 सीट्स जो है वो जनरल है, बाकी सब के लिए। ठीक है, सिलेक्शन होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। ऑब्वियसली जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, पहले कोर्स कंप्लीट करेगा, उससे पहले सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फर्स्ट लॉट में 2000 बच्चों को सर्टिफिकेट मिलने वाला है। फर्स्ट 2000 जो सक्सेसफुली पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था 12 मंथ्स का प्लान है, ये प्रोग्राम है। ये 12 मंथ्स में 6 मंथ्स की आपको पढ़ाई करनी है और 6 मंथ्स की आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहने वाली है, ओजेटी रहने वाली है। जो 6 मंथ्स की पढ़ाई है उसमें ऑलमोस्ट 150 आवर्स की पढ़ाई है। 144 आवर्स के तो लेक्चर्स ही हैं और 6 घंटे का आपका वेबिनार्स एंड फिजिकल सेमिनार्स वगैरह के
बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें पढ़ाई कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, सेल्फ पेस्ड मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, अपने आप से आपको पढ़ना है और स्वयं प्लस पोर्टल के थ्रू रहेंगे, ठीक है। 150 आवर्स का ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दिया। 144 प्री रिकॉर्डेड 144 आवर्स जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, 6 आवर्स के सेमिनार वगैरह है, ठीक है। कि ये जो एकेडमिक है जो 6 महीने वो पूरी हो जाएगी जब आपकी पढ़ाई, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। ट्रेनिंग किसके पास करनी है, सीए फर्म, सीएस फर्म, सीएमए फर्म, किसी के पास भी कर सकते हो। वो पोर्टल पे ना रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। वो फर्म्स को टेंशन लेनी है कि वो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना है। तो जो रजिस्टर्ड फर्म आपको पोर्टल पे दिखेंगी, अपने एरिया वाइज वहाँ से आपको फर्म को सेलेक्ट करके उन्हीं में ही ट्रेनिंग करनी है और ये पेड ट्रेनिंग रहेगी, फ्री की ट्रेनिंग नहीं रहेगी। आप पूरा प्रोसेस आप इसका ध्यान से देखो, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एमसीए के पोर्टल पे, आईसीआई के पोर्टल पे, एसआई के पोर्टल पे सब जगह सेम इन्फॉर्मेशन है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पोर्टल पे या स्वयं प्लस पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको जहाँ पे भी लिंक गिवन होगा रजिस्ट्रेशन का, वो आपको सीधा स्वयं पोर्टल पे लेके जाएगा। तो स्वयं पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। आप फीस पे करोगे स्वयं पोर्टल पे, फीस इज 3000 प्लस जीएसटी। आगे बताऊंगी मैं आपको सारी बातें, ठीक है। 3000 प्लस जीएसटी फीस है और कुछ कैंडिडेट्स के लिए, जैसे वुमेन कैंडिडेट है और भी हैं, तो उनके लिए 50% ऑफ है, ठीक है। तो आप फीस पेमेंट करोगे, अपना वेरिफिकेशन कर दोगे, ठीक है। पोर्टल पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, इसके लिए डेडिकेटेडली हम लोग एक वीडियो बना देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद एकेडमिक फेज कंप्लीट करोगे, पढ़ाई करोगे, जो आपकी 6 महीने की 150 आवर्स की पढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद अपनी फॉर्म को आपको सेलेक्ट करना है और उसमें ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है 6 मंथ्स की, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आपका होने वाला है असेसमेंट, आपके एग्जाम्स होंगे बेसिकली, ठीक है। और एग्जाम्स में अगर आप पास कर जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एग्जाम्स के लिए सिलेबस क्या होगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम कैसे होंगे, सब कुछ बताऊंगी, वीडियो को देखते रहो बस आप। उसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस इज 3000 प्लस जीएसटी, ठीक है। इसमें सब कुछ आता है, रजिस्ट्रेशन, पढ़ाई का, फर्स्ट जो अटेम्प्ट आपका टेस्ट का अटेम्प्ट होगा उसकी भी फीस आती है। उसके बाद अगर आपको सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट देना है तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस हर बार, जैसे एग्जाम फॉर्म होता है एक तरीके से वैसे ही 1000 प्लस जीएसटी आपकी फीस लगती चली जाएगी। फर्स्ट टाइम के लिए बस 3000 प्लस जीएसटी और कोई फीस नहीं है पूरे 1 साल के कोर्स के लिए, ठीक है। और 50% कंसेशन मिलेगा किसको, वुमेन कैंडिडेट्स को, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, वहाँ के लोगों को, ठीक है। क्लियर है, चलिए। उसके बाद हम करिकुलम देख लेते हैं। तो 48 आवर्स के, हमारा क्या था, 144 आवर्स की पढ़ाई थी, याद है। तो वो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, 48 आवर्स ईच। तो पहला जो मॉड्यूल है उसमें फाइनेंस और टैक्स समझाया है, दूसरे मॉड्यूल में कंप्लायंसेस समझाए हैं, तीसरे मॉड्यूल में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको समझाया गया है, राइट। सारी बातें बताऊंगी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था 6 आवर्स की वेबिनार या फिजिकल लेक्चर्स, सेमिनार्स आपके होंगे, वो आपको अटेंड करने होंगे। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, तो उसमें आपको बैंकिंग पढ़ना है 4 घंटे, एमएसएमई की फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल, एमएसएमई पे ही ज़्यादा फोकस है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, व्हाट इज लिक्विडिटी, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, डेट इक्विटी क्या होता है, टैक्सेशन पढ़ना है और अकाउंटिंग पढ़ना है, ठीक है। ये 4 है, 4 मॉड्यूल्स हैं एक मॉड्यूल में। क्या आपको समझ में आ रहा है, 3 मॉड्यूल थे, ठीक है। तो ये 48 आवर्स में आपको ये 4 चीजें पढ़नी है। 48 आवर्स का बाइफर्केशन भी इनफैक्ट यहाँ पे गिवन है, देखो आप, 4 आवर्स, 10.5, 19.5 एंड 14, इस तरीके से, ठीक है। उसमें आपको कुछ, इसमें बीच बीच में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी, एमएस एक्सेल की भी इंफॉर्मेशन है इसमें, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ाई आपकी कराई जाएगी, राइट। ये सब फिर जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तो सब आपको काम में आएगा। उसके बाद जो आपका सेकेंड मॉड्यूल था 48 आवर्स का, उसमें आपको लीगल एंड सेक्रेटेरियल इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, कैसे बिजनेस को रजिस्टर कराना है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, स्कीम्स क्या क्या है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है, कंपनीज एक्ट के क्या क्या कंप्लाइंसेस है फॉर एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग, डिलेड पेमेंट पे क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब कुछ आपको लॉ, कंपनी लॉ बेसिकली, और सारे लॉज रिगार्डिंग इवन लेबर लॉज वगैरह सब कुछ एमएसएमई के बारे में आपको समझाए जाएंगे। और थर्ड जो हमारा मॉड्यूल है 48 आवर्स का, उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, बेसिक कॉस्टिंग होगी, जैसे होती है हमारी ग्रेजुएशन में भी हम देखते हैं, कॉस्ट शीट, ओवरहेड एलोकेशन, ये सब होगा, कॉस्टिंग मेथड, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब होगा, कॉस्टिंग की टेक्निक्स होगी, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट ऑडिट होगा। अब आपको एक चीज ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, मॉड्यूल 1 सीए वाले कोर्स में से लिया गया है, मॉड्यूल 2 सीएस वाले कोर्स में से लिया है,
मॉड्यूल 3 CMA वाले कोर्स में से लिया है, तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तीनों कोर्सेज की आपकी यहाँ पे हो जाती है। बस जितना MSME के लिए जरूरी है उतनी उतनी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो भी आपकी स्वयं प्लस पोर्टल से ही आपको अपनी फर्म को सेलेक्ट करना है। ये फर्म, CS फर्म और ICMI कोई भी फर्म आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको फर्म को सेलेक्ट करना है, कैंडिडेट अपनी फर्म को सेलेक्ट करेंगे, आपके लोकेशन के हिसाब से फिल्टर होकर जो भी आ रही होंगी, स्टाइपेंड आपको मिलेगा, ड्यूरेशन 6 मंथ्स की, ठीक है। 6 महीने की ही ट्रेनिंग है सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद आप करते रहो, 6 महीने बाद यू आर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट। अब इसमें आपके एग्जाम्स कैसे हों, सेंटर बेस्ड MCQ होगा, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देने होंगे, और मुझे लगता है ऑनलाइन ही होंगे, बाकी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। तो जो आपके कंप्लीटली सेंटर बेस्ड, देखो सेंटर बेस्ड MCQ, तो एकेडमिक असेसमेंट पढ़ाई वाला 50 पर, पढ़ाई वाले कोर्स जो पोर्शन है उसका 50% मार्क्स लगेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के आपके 40% मार्क्स लगेंगे, जो आपकी फर्म लिख के देगी कि इसने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, कैसे परफॉर्म किया है, उसके 40% मार्क्स लगेंगे। और इनफैक्ट आपके जो 3 मॉड्यूल है उनके भी अपने अलग अलग एग्जाम होंगे, तो पहले तीनों मॉड्यूल के अलग अलग एग्जाम होंगे, 10% की टोटल वेटेज वहां से उठाई जाएगी, जैसे आपके स्कूल्स में होता था इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे वैसे, समझ गए। 3 मॉड्यूल थे, तीनों मॉड्यूल के 10% की वेटेज है कंबाइंड। जो आपके इंडिविजुअल मॉड्यूल के टेस्ट भी होंगे, वहां से जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो 10% उनका, 50% आपका फाइनल एग्जाम होगा तीनों मॉड्यूल का उनका, और 40% जो आपने काम सीखा है उसका, ठीक है। तो आपको सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा। ये चीज मुझे इस कोर्स में बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट और ट्रेनिंग के भी मार्क्स हैं सर्टिफिकेशंस के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको सारे एकेडमिक मॉड्यूल वगैरह सब कुछ कंप्लीट करना है, और पासिंग क्राइटेरिया होगा, जितने भी मार्क्स का पेपर होगा कम से कम 50% आपको लेके आने हैं in order to clear corporate mitra course, in order to get the certification, क्लियर। उसके बाद ये तो बेसिक आपको बताया हुआ है, बैकग्राउंड क्या है। तो इसकी मेन कमेटी क्या है जो सारा कंट्रोल कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कमिटीज कौन कौन सी हैं, ICAI, ICSI और ICMAI, और स्वयं प्लस पोर्टल से सब कुछ चल रहा है, और IIT मद्रास इसका IT डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चेक करो कि आप एलिजिबल हो क्या, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इंडियन नेशनल हो, ग्रेजुएट हो, या फाइनल ईयर में हो, या 30 से कम हो, तीनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फटाफट से तैयारी कर लो, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। कोई कंसेशन अगर आपको मिल रहा है जैसे 50% वाला वुमेन का या पर्टिकुलर एरिया वाइज वो आपके पास है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़ो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अपने एग्जाम्स वगैरह दो। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्म सिलेक्शन का, कि अभी 6 महीने तो पढ़ाई करनी है ना, साथ साथ फॉर्म सिलेक्शन का भी देखते जाओ कि कौन सी फॉर्म में आपको ट्रेनिंग करनी है, कौन कौन सी फॉर्म पोर्टल पर दिख रही हैं, और फिर वहाँ पे आप ट्रेनिंग कर लेना, और सब एग्जाम्स फाइनल होंगे। ये सब आपको स्वयं प्लस पोर्टल से पता लगता रहेगा कि कब एग्जाम है, कब से आपका कोर्स स्टार्ट है, कब से सारी चीज़ें लाइव हो जाएंगी, कब एग्जाम होगा, कब सब्जेक्ट वाइज एग्जाम है, सब कुछ आपको स्वयं प्लस पोर्टल से पता लगता रहे चला जाएगा। तो मेक श्योर उस पर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, और फिर ट्रेनिंग के बाद जब आपको फाइनल एग्जाम होगा, आपकी जो सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो आप कॉर्पोरेट मित्र बन जाओगे, एंड यू आर एलिजिबल कि आप उनको काउंसलिंग दे सको, उनके फाइनेंस संभाल सको, उनके टैक्सेशन मैटर संभाल सको, उनके लीगल कंप्लाइंसेस संभाल सको, किनके MSMEs के, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट मित्र कोर्स। इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।